हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज हम टी.एस. एलियट का एक ऐसे ट्रेडिशनल एंड द इंडिविजुअल टैलेंट को रीड करेंगे। ट्रेडिशनल इंडिविजुअल टैलेंट 1919 में टी.एस. एलियट का लिखा हुआ एक क्रिटिकल ऐसे था, जिसे फर्स्ट टाइम लंदन लिटरेरी मैगजीन द एग्वेस्ट में पब्लिश किया गया और 1920 में द सीक्रेट वुड में एलियट के 19 ऐसे के साथ एक साल बाद फिर से पब्लिश किया गया। हालांकि ट्रेडिशनल एंड द इंडिविजुअल टैलेंट की शुरुआत एलियट के करियर से हुई थी। ये एलियट की सबसे बेस्ट एंड मोस्ट फेमस ऐसे में से एक है, जिन्होंने नई आलोचना आंदोलन की स्थापना में भारी योगदान दिया। नई आलोचना करीबी से पढ़ने और वैचारिक और जीवनी के बजाय कविता के सौंदर्य और शैलीगत तत्वों पर जोर देती है। ट्रेडिशनल द इंडिविजुअल टैलेंट में एलियट कलाकार से कला को अलग करने की वकालत करता है और तर्क देता है कि परंपरा का अनुसरण करने के लिए बौद्धिक और साहित्यिक संदर्भ में समझ को विस्तार करना है, जिसमें यह लिखा गया है। ऐसे को 3 पार्ट में विभाजित किया है, जिसमें पहला पार्ट एलियट की परंपरा की परिभाषा, दूसरे कविता और कवि के बीच संबंधों को विस्तार करता है और जो तीसरा है एक संक्षिप्त निष्कर्ष प्रस्तुत करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम इसे 3 पार्ट में ही रीड करेंगे। पार्ट 1, एलियट साहित्यिक परंपरा की अपनी अवधारणा को स्पष्ट करते हैं। उनका तर्क है कि अक्सर जो महान कविता को चिह्नित करता है, इसके साथ वह अतीत की कविता के साथ बातचीत करता है। उनके विचार में पारंपरिक होना मौलिकता की कमी नहीं है, बल्कि पूरे यूरोप के साहित्य के बारे में जागरूकता रखने के लिए है। नवाचार और रचनात्मकता महत्वपूर्ण है, लेकिन वास्तव में कवियों को यह समझना चाहिए कि उनके कार्य वर्तमान और अतीत दोनों से कैसे संबंध है। अनिवार्य रूप से एलियट का दावा है कि कविता एक शून्य में मौजूद नहीं है। यह है कि कविता का अर्थ कभी भी केवल इसकी सामग्री से परिभाषित नहीं होता है। इसके बजाय सभी कलाएं स्वयं के साथ बातचीत कर रही हैं, जिसमें प्रत्येक नई पीढ़ी के योगदान का विस्तार और उन तरीकों को बदलना है जो एक साहित्यिक के रूप में कैनन को समझाया जाता है। इस प्रकार परंपरा एक निरंतर विकसित हो रही है, जो एक निपुण कवि को खुद को देना चाहिए, जिसके परिणाम स्वरूप नित्य आत्म बलिदान व्यक्तित्व का एक निरंतर विलुप्त होना है। और ये था पार्ट 1 में। पार्ट 2 है इसका, एलियट एक्सपांड ऑन हिज बिहाफ दैट, मतलब एलियट अपने बिहाफ पर एक्सपांड करते हैं। कविता का निर्माण प्रतिरूपण का कार्य है। उनका तर्क है, मैच्योर कवि इसलिए नहीं लिखते क्योंकि उनके पास बहुत कुछ है कहने के लिए, बल्कि इसीलिए कि उनकी तकनीक ने उनके लिए अधिक सूक्ष्म रूप से भावुकता को संभव बनाया है। वे इसे रसायन विज्ञान की एक साक्षात एक दृश्य का उपयोग करते हुए बताते हैं। प्लेटिनम ऑक्सीजन सल्फर डाइऑक्साइड की उपस्थिति में सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है, लेकिन वह स्वयं अपरिवर्तित रहता है। कवि इस प्रतिक्रिया में प्लेटिनम के समान है। कला के निर्माण के माध्यम से नया काम अस्तित्व में लाया जाता है, लेकिन कवि अपरिवर्तित रहता है। एक अवैयक्तिक माध्यम के रूप में कवि की अपनी अवधारणा पर आधारित एलियट का कहना है कि महान कला कवि की व्यक्तिगत भावनाओं की अभिव्यक्ति नहीं है, बल्कि सौंदर्य आस्वादन का कार्य है। उपन्यास या विशिष्ट रूप से शक्तिशाली भावनाओं का चित्रण करने के बजाय कवि को साधारण रूप से भावनाओं, वाक्यांशों, चित्रों को इकट्ठा करना चाहिए और उन्हें एक यौगिक में संश्लेषण करना चाहिए। यह नया यौगिक अपने घटकों की तीव्रता से महानता प्राप्त नहीं करता, बल्कि कलात्मक प्रतिक्रिया की कठोरता से है जो कवि उन्हें करता है। अंतिम परिणाम भावना और भावना के अधिक व्यक्तिगत अनुभवों को पार करना है। इस प्रकार कविता का एक व्यापक सौंदर्य संवेदना पर पहुंचती है, जो अतीत, वर्तमान, भविष्य के कार्यों को साथ स्वयं को समाहित करती है। तीसरे खंड में है, एक संक्षिप्त निष्कर्ष प्रदान करता है और महत्वपूर्ण ध्यान केंद्रित करने के लिए कवियों से दूर और खुद कविताओं पर ध्यान केंद्रित करना है। एलियट ने अपने तर्क को दोहराया है कि कला की भावना अवैयक्तिक है। उनके विचार में कवियों का काम अपनी ईमानदारी से करना, ईमानदारी से भावना से व्यक्त करना नहीं है, बल्कि एक ऐसे माध्यम के रूप में कार्य करना है जिसके माध्यम से यूरोप के मन के सामूहिक विचार, भावनाओं को व्यक्त किया जा सके। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। होप सो आपको अच्छे से समझा पाया हूँ। धन्यवाद।